दोस्तों MX प्लेयर एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वेब सीरीज का प्लेटफॉर्म बन चुका था जहां पर आप फ्री में वेब सीरीज देख सकते थे। खासतौर पे आश्रम, इंदौरी इश्क, द आउटपोस्ट, द वन एंड ओनली और इसी तरह की कई सारी वेब सीरीज वो भी फ्री में देखी जाती थी। लेकिन अमेजॉन अब इसको बाय करने वाला है जो करीबन 600 से 900 करोड़ रुपए में ये डील को कंप्लीट कर जाएगा। लेकिन इसके लिए उन्होंने पहले 4 अकाउंटिंग फर्म लगाई है कि वो इनकी अकाउंटिंग डिटेल को चेक कर जाए और सब कुछ मैच हो जाएगा तो वो इसको बाय कर देगा आने वाले सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही। दोस्तों नासा ने 2007 में एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था स्पेस में जिसका नाम एरोनॉमी ऑफ आइस इन द मेसोस्फीयर रखा गया था, यानी कि एम। इसका मकसद ये होता था कि ये जो नाइट में शाइनिंग क्लाउड होते हैं ना, उनकी स्टडी के लिए इन्होंने इसको लॉन्च किया था और करीबन 15 साल हो चुके हैं। लेकिन अब जाके इसका सपोर्ट ऑपरेशन बंद हो चुका है क्योंकि इसके अंदर कुछ बैटरी फेलियर का इशू आ चुका है, तो ये सिग्नल वगैरह कुछ दे नहीं रहा है। तो इसी वजह से नासा ने कहा कि भैया अब इसका खेल तो ख़त्म हो चुका है। हाँ, अगर ये रिबूट हो जाता है आने वाले कुछ टाइम में तो ठीक है, तब ये चल जाएगा, क्या पता सैकड़ों साल तक, लेकिन अभी तो नहीं लग रहा। दोस्तों आप में से कई सारे लोगों के हाथ में से मोबाइल नहीं छूटता होगा सोशल मीडिया की वजह से, और यही सारा कांड सारी दुनिया में हो रहा है। तो कैलिफोर्निया के स्कूल बोर्ड ने सू कर दिया यूट्यूब को, टिकटॉक को, स्नैपचैट को, इंस्टाग्राम को और पता नहीं किस किस को। उन्होंने कहा है कि भैया इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इंटेंशनली ऐसा डिज़ाइन करके बैठे हुए एप्लीकेशन को जो कि यूज़र को एडिक्टिव बनाता है और हार्मफुल कंटेंट उनको प्रेजेंट करता है ताकि वो उसी को देखते रहें और बार बार देखते रहें। वो डिटेक्ट कर लेता है कि भैया इसको क्या पसंद है, इसको बार बार वही दिखाते रहो ताकि ये बना रहे यहाँ पे। और इसी के साथ साथ इससे इनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया जा रहा और ये सब बस लगे हुए हैं ये सब बनाने के लिए। तो इस वजह से हम इनको कोर्ट में घसीटते हैं। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि ट्रुथ है उसके ऊपर अनाउंसमेंट करी कि भैया मेरे लिए प्रोटेस्ट करना शुरू कर दो क्योंकि मुझे अगले हफ्ते ये अरेस्ट करने वाले हैं। अब अरेस्ट क्यों हो रहे हैं? अरेस्ट इस वजह से हो रहे हैं कि जब ये पीएम बने थे 2016 में, उससे पहले इनका चक्कर चल रहा था स्टॉर्मी डैनियल जो कि एक पॉर्न स्टार है, और उनको इन्होंने $1,30,000 दिए थे कि भैया किसी को मत बताइए, ये सारी बातें छुपा के रख और जो भी तेरे हमारे बीच में हुआ है बस यहीं ख़त्म होता है, क्योंकि भैया ये सारी चीज़ें गलत हैं। यूएस की प्रेसिडेंशियल के लिए आपका कैरेक्टर बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो कैरेक्टर साफ़ रखने की वजह से इन्होंने इतने पैसे दिए थे कि किसी को बस पता नहीं लगना चाहिए, लेकिन इन द एंड पता लग गया और इसके बाद में अब ये शायद अरेस्ट हो सकते हैं आने वाले वक्त में। बहुत सारे जने अरेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पुलिस लगी हुई है, इमरान खान के पीछे मनीष सिसोदिया को भी उठा रखा है, और एलोन मस्क ने इस बारे में बोला है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट हो जाते हैं तो ये समझ लो इस बार वही जीतने वाले हैं। ये कोई शुभ संकेत है क्या? दोस्तों गूगल प्रोजेक्ट जीरो के अंदर ये पाया गया है कि एक्सोनोस चिपसेट के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए भी हैक करके हैकर आपके फ़ोन को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर 18 सिक्योरिटी लूप होल है इसके अंदर जो मॉडेम लगा हुआ है उसमें, जिसकी वजह से फुल एक्सेस पा सकता है उस स्मार्टफोन के ऊपर जिसके अंदर एक्सोनोस ऑटो T5223 चिपसेट लगा हुआ है, चाहे वो सैमसंग का हो, वीवो का हो, पिक्सल का हो या किसी और डिवाइस का हो। ये वाला चिपसेट लगा हुआ है तो गड़बड़ी वाली बात है। दोस्तों एप्पल अपने फोल्डेबल आईफोन के ऊपर काम कर रहा है जिसके बारे में आपको मालूम चल चुका होगा। कई सालों से कुछ पेटेंट वेटेंट निकल के आ रहे हैं कि इसके लिए पेटेंट करवा लिया, उसके लिए पेटेंट करवा लिया, तो लीक तो सामने आ ही रहे हैं। अभी रिसेंटली एक और पेटेंट रजिस्टर करवाने का लीक सामने आया है जहां पर एप्पल ने अपने फोल्डेबल फोन के लिए एक ऐसा पेटेंट करवाया है जो कि उनके फोन को ड्रॉप होने से पहले ही बंद कर देगा। मतलब आपके हाथ में आईफोन है जो कि फोल्डेबल वाला है और वो आपने खोल रखा है लेकिन हाथ से छूट गया तो वो नीचे जमीन टच करने से पहले ही अपने आप ही बंद हो जाएगा ताकि आपकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट कर पाए और खर्चा कम हो, वरना स्क्रीन बदली करवाना कितना ज़्यादा महंगा पड़ सकता है वो पता होगा जो भी महंगे फ़ोन लेके करवाते हैं। दोस्तों इंडिया के अंदर जितने जुगाड़ होते हैं शायद दुनिया में ही कहीं होते हों, जहां पर ये आप देख रहे हो ये एक बेडशीट का प्रोजेक्टर स्क्रीन बना रखा है एक महिला ने। अगर मोटराइज प्रोजेक्टर लिया जाए तो वो करीबन 20 से 25 हज़ार का आता है जो कि अपने आप ही रोल हो जाता है, अपने आप ही निकल जाता है। लेकिन इस महिला ने 4 क्लिप लगाए सिर्फ बेडशीट पे और तैयार कर दिया अपना होम स्क्रीन प्रोजेक्टर। दोस्तों जब भी आप फ्लाइट में सफ़र करते होंगे तो आपको अच्छी क्लीन हाइजीनिक वाली फ्लाइट मिल जाती होगी, लेकिन न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की 102 फ्लाइट इतनी ज़्यादा डर्टी थी कि मतलब उसके बारे में यूएन तक ने बात करी है, क्योंकि यूएन का ही डिप्लोमेट उसके अंदर बैठा हुआ था जिसके अंदर सीटें फटी पड़ी थी, एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, कोई कॉल बटन नहीं था, कोई रीडिंग लाइट नहीं थी और ऊपर से कॉकरोचेस निकल रहे थे इधर उधर से। तो भैया बड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई है कि एयर इंडिया 102 की फ़्लाइट कुछ इस तरीके की निकली कि मतलब
ट्रेन भी उससे बढ़िया रहेगी। दोस्तों चैट जीपीटी जैसे जैसे पॉपुलर हुआ, चाइना ने भी कह दिया कि भैया हम भी अपना चाइनीज वर्जन वाला चैट जीपीटी निकालेंगे। वहाँ पर बाइडू है जो कि वहाँ का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, उन्होंने अपना ये एआई बॉट तैयार कर दिया जिसका नाम उन्होंने आयरिन रखा। उन्होंने कहा कि भैया अब इससे कुछ भी सवाल पूछो, ये तुम्हारा चैट जीपीटी चाइनीज वर्जन है, ये भी उसी की तरह कमाल करता है। अब लोग इससे सवाल जवाब कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन जब लोगों ने इससे शी जिनपिंग के बारे में पूछा कि भैया शी जिनपिंग किस तरीके का लीडर है, क्या किया उसने इस देश के लिए, बिल्कुल चुप लगा के बैठ गया अमरीश पुरी की तरह कि कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि भैया सच कड़वा होता है और बोलने वाला महान होता है। और इसी के साथ साथ इसने एक बात और कह दी कि भैया नीम का पत्ता कड़वा है, शी जिनपिंग बढ़िया है बहुत ज़्यादा।